आज का टॉपिक जो है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम जो है वेक्टर प्रोडक्ट भी होता है। वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो रिजल्ट होता है, कोई भी चीज गुना करते हैं तो कुछ रिजल्ट होता है। तो इसका जो रिजल्ट होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक टू वेक्टर्स। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो है थीटा। ठीक है सर। अब हम लिखते हैं इसको। मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। एकदम ध्यान रखिएगा ये कौन सा प्रोडक्ट है। जैसे कि देख रहे हो क्या है ये, डॉट, इस चीज को बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट। ये आपका क्या है, इसको हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस होता है ना, काट कूट बोलते हैं ना, क्रॉस कर दिया सर ने, नंबर क्वेश्चन गलत बनाया सर ने, क्रॉस कर दिया। इट मीन दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपको इस पे फोकस रखना है, ऐसे फोकस नहीं करना है, ये आपका पुराना है। तो दिस इज योर ए क्रॉस बी। जब भी हम ए क्रॉस बी लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ए आ रहा है। सबसे पहले क्या है, ए आ रहा है। आपको ए पे फोकस करना, इस पे फोकस करना है, ए पे फोकस करना है। और फोकस करके आपको बी की ओर चलना। कैसे जाएंगे बी की ओर, समझ में आया। ए हमारा ये है, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया। ओके, मैं ए पहले इधर से ले रहा हूं, उल्टा कर दिया। ए हमारा इधर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए को पकड़ेंगे और ए से किधर की ओर जाएंगे, बी की ओर। आप किधर मूव कर रहे हो, क्लॉक वाइज मूव कर रहे हो कि एंटी क्लॉक वाइज मूव कर रहे हो, क्लॉक वाइज मूव कर रहे हैं ना। ओके, इसके डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ए क्रॉस, सही है। अच्छा, तो ए क्रॉस बी के लिए वैल्यू क्या होगा, पहले वो लिख लेते हैं, ए बी साइन थीटा। ध्यान देखिएगा, इसका मैग्नीट्यूड ए, इसका मैग्नीट्यूड बी, और इनके बीच का जो एंगल है उसके लिए लिखेंगे साइन थीटा। साथ में हम एक और साइन लिखते हैं जिसको बोलते हैं एन कैप। एन कैप का मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन बता रहा है, कैप का मतलब डायरेक्शन हो गया। एन कैप स्टैंड्स फॉर, एन कैप का मतलब है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर। इसका मतलब, इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, मान लीजिए मैं दो वेक्टर निकाल रहा हूं, ये दो वेक्टर है, वेक्टर वन, वेक्टर टू, वेक्टर ए, वेक्टर बी। आप लोग अपनी तरफ से देखिए, ये ए है, ये बी है। ए क्रॉस बी क्या कर रहे हैं हम, ए से जा रहे हैं किधर की ओर, बी की ओर। क्या दिख रहा है आपको, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आपको एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ना। तो इसको ऐसे कर लेते हैं। अब कैसा दिख रहा है, कभी मैंने ए क्रॉस बी ऐसे लिया है ना, ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, इस डिजाइन में दिख रहा है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया। दिस इज योर ए क्रॉस, ए क्रॉस। जब ए क्रॉस बी करे तो किधर घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का मतलब होता है अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब क्या होता है, जो देख रहा है, इसको देख कौन रहा है, आप लोग देख रहे हैं। तो आप लोगों से अवे, अवे मतलब दूर, उधर जाओगे कि इधर आओगे, समझना मेरी बात को। अगर मैं कहूं अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ये आपका प्लेन है, ये दोनों वेक्टर है ना। अब इससे आपको दूर जाना, किधर जाओगे, उधर जाओगे, इधर जाओगे, उधर जाएंगे तो आपसे दूर हो रहे हैं। हाँ जी, यहां से उधर जाएंगे तो आपसे दूर होंगे, इधर आएंगे तो दूर होंगे। हम लोग इधर जाएंगे तो दूर होंगे। आप लोग कौन भेज रहा है, यहाँ पे सोचो। इस जगह पे ये पॉइंट आप देख रहे हो ना, ज्वाइंट वाला पॉइंट,
इस पॉइंट से हम किधर लेके जाएं, ये समझ लो। अब बताओ, उधर जाएंगे तो आपके नजदीक जा रहे हैं, दूर जाना है, एक बार मैंने कहा क्लॉकवाइज में अवे जाना है। ये इधर मूव करेगा तो अवे हुआ, कि इधर मूव करेगा तो अवे हुआ, इधर अवे हुआ ना। तो अगर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, अगर ये क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो क्या होगा ये इधर। यानी कि जो आपको मैंने नॉर्मल लिख के दिया है, नॉर्मल अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, कब, जब ये हो क्लॉकवाइज, समझ में आ रहा। यानी कि इसका जो रिजल्टेंट होगा, ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट होगा, इधर मूव करेगा आपसे अवे। अब इसको ऐसे दे दो। अब मैं अगर इसको ऐसे घुमाऊं, अगर मैं इसको क्या करूं, ऐसे घुमाऊं, अभी कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तब आपको क्या करना है, अपनी तरफ जाना, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अभी क्या होगा, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर किधर होगा, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। इसका जो रिजल्टेंट होगा नॉर्मल होगा, ध्यान दीजिएगा, एन का मतलब नॉर्मल, नॉर्मल तो क्या होता है, परपेंडिकुलर। यानी इस पे वो परपेंडिकुलर होगा, इस पे भी ये परपेंडिकुलर होगा। लेकिन इस केस में क्या है, क्लॉकवाइज के केस में जो देख रहा है उससे अवे, और क्लॉक क्लॉकवाइज के केस में दूर, एंटी क्लॉकवाइज के केस में आपकी तरफ। जब ये ऐसे मूव कर रहा है तो क्या देखने हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है ना आपके लिए, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, आपकी तरफ, यानी कि रिजल्टेंट क्या होगा, ऊपर जाएगा। लेकिन ये नॉर्मल ही रहेगा, ठीक है ना, ये वाला, ये वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर क्या होगा, आई बात समझे। अब एक और ले लेते हैं, सपोज ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, इसमें क्या है, बी को हम लेके चलते हैं ए की तरफ। कैसा मूवमेंट है सर, एंटी क्लॉकवाइज है। क्या होगा डायरेक्शन, आपकी ओर या आपसे अवे, आपकी ओर होगा, आपकी ओर होगा। इसका मतलब क्या है, आप ऐसे इमेजिन करो कि वो जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, स्क्रीन से कोई चीज निकला आपकी आंखों में। आप ऐसे समझो कि स्क्रीन से परपेंडिकुलर क्या, वहां से एक तीर निकला और सीधा विंडो में आकर धक्का मार दिया, तो क्या हो गया, क्योंकि ये एंटी क्लॉक। अगर क्लॉक वाइज तो क्या होता है, इधर से आता है अंदर ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए हम लिखेंगे बी क्रॉस ए इक्वल टू बी ए साइन थीटा, अगेन नॉर्मल। लेकिन इस केस में नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल बराबर नॉर्मल टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की और, तब जब ये होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहां से आगे बढ़ सकते हैं, यहां से समझ में आ गया, चलो आगे देखते हैं। इसको एक और तरीके से आप कर सकते हैं, आप दो वेक्टर, दो पेन उठा लो, आप दो पेन उठा लीजिए, चलो, और अपना राइट हैंड उठा लो, तो अपना राइट हैंड उठाना है। अब आप इन दोनों में से किसी एक को ए मान लो, किसी एक को बी मान लो। मैं मानता हूं कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। हम निकालना चाहते हैं बी क्रॉस है, आप भी मान लो, अपने हिसाब से मान लो, एक को भी मान लिया, हाँ।
अभी मैं थोड़ा सा आपके पहचान के बताता हूँ, इसमें बी मान लेता हूँ, इसमें आर मान लेता हूँ। आर फॉर रेड, बी फॉर ब्लू, याद करने में आसान होगा। जिनके पास ब्लू ग्रीन है वो बी और आर मान लो, बी और जी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। मान लो यार, ब्लू ब्लू है तो एल मान लो, बी मान लो, कुछ भी मान लो, अपने हिसाब से मान लो। तो अब ये ब्लू है, अब ये रेड है, तो मैं लेना चाहता हूं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी क्रॉस आर। बी क्रॉस आर, तो सबसे पहले जो हाथ की ये वाला पोर्शन देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, ये देख रहे हो, जहां जिस वेक्टर से स्टार्ट करोगे उस पर कर दिया। अब आपको क्या करना है, दूसरे वेक्टर की ओर जाना है। ध्यान रहे, आपका रास्ता छोटा वाला हो, देखो यहां से जाने के लिए इधर, और ऐसे भी जा सकते। अगर आप इससे यहां पहुंचना है तो आप ऐसे भी आ सकते हैं और ऐसे नीचे से भी जा सकते हैं। तो आपको लंबा वाला रास्ता नहीं पकड़ना है। जब आप इसको इधर से लेके जाओ तो क्या होगा, पूरा घूम के जाओ, है ना। तो आपको पूरा नहीं घूमना है, आपको छोटा रास्ता पकड़ना है। तो आप इसको ऐसे पकड़िए, बी क्रॉस आर। आप उल्टा हो रहा है, आपका उल्टा हो रहा है, जिनका उल्टा हो रहा है, जिनका उल्टा हो रहा है, आपको लंबा रास्ता घूमना पड़ रहा है। आप क्या करो, हाथ को ऐसे पकड़ो। हाँ, मैं वो करके दिखा दूं। ये बी हो गया, ये क्रॉस आर हो गया। किधर जा रहा है ये अंगूठा, किधर जा रहा है, ये अंगूठा किधर जा रहा है, इधर क्यों जा रहा है, ये हो गया बी क्रॉस। नाउ थिंक, अगर मैं आर क्रॉस बी कहूं, अब आपका केस आ रहा है, तो बाया हाथ में पकड़ो, रेड हाथ, रेड राइट हैंड से काम करना है। अभी मान लो कि मैं इसको पकड़ता हूं, रेड आर क्रॉस बी पकड़ता हूं, आर क्रॉस बी तो अटक रहा है, मान लो ये तो पूरा घूम के जाएगा। हमें क्या करना है, छोटा एंगल लेके चलना, ऐसे जा रहा है। इसको करने के लिए क्या करेंगे, हम अपना हाथ ऊपर घुमा देंगे ऐसे। अब देखो आर क्रॉस, ठीक है, ये क्या हो गया, आर क्रॉस बी। अभी क्या दिखा रहे, देखो बी क्रॉस आर लेते तो इधर आता है, देख रहे हो, आर क्रॉस बी लेते तो इधर आता है। देखिएगा, बी क्रॉस आर इधर आ रहा है, आर क्रॉस बी तो ऐसे जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे, अपना हाथ ही घुमा दो ऐसे, आर क्रॉस बी इधर आ रहा है। दो ही ऑप्शन है, या तो आप ऐसे लेके चलो, और अगर नहीं घूम पाता है ऐसे, तो बी आर क्रॉस बी नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे, हम हाथ घुमा देंगे। हाँ, आगे समझ में क्लियर है। तो इस तरह से हम किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन अपने राइट हैंड के थ्रू निकाल सकते। तो आपके पास दो दो तरीका है, एक तरीका क्लॉकवाइज का ऑप्शन करके है, दूसरा आपके पास एंटी क्लॉकवाइज का ऑप्शन, दूसरा आपका हाथ के थ्रू है। तो आप जिसका यूज करें वो आपके लिए ठीक है। सर आगे बढ़ सकते हैं, ओके। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट का कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जैसा कि मैंने बताया, ए क्रॉस बी में क्या हो रहा है, डायरेक्शन भी आ रहा है, और ये आपका ऑप्शन देखेंगे आप, तो बी ए साइन थीटा, ये क्या चीज है, मैग्नीट्यूड है, क्या है ये, मैग्नीट्यूड है। ये क्या है, डायरेक्शन है, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है, और जिसके पास मैग्नीट्यूड हो डायरेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट जब भी होगा क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मान लीजिए सी बराबर ए क्रॉस बी है, सी बराबर क्या है, ए क्रॉस बी है, तो क्या लिखेंगे, ए बी साइन थीटा, वेयर
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू ए बी साइन। समझ में आई बात? इसका क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड बता रहा है। अच्छा एक चीज और बोल, ये जो एन है, अब बात करते हैं एन से। वापस देखना, दो वेक्टर ले लिया हमने, क्या लगाया? ऐसे लगाया ना। ये जो एन है क्या है? इसके भी परपेंडिकुलर, और ये एन है क्या है? इसके भी परपेंडिकुलर। यानी जो एन होगा वो दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, यानी कि नॉर्मल। चाहे आप इधर से ले लो, चाहे आप, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम? एन इज परपेंडिकुलर टू ए एंड एन इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है सर। प्रॉपर्टी नंबर 3, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या था? इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। देखिएगा, जब हमने ए क्रॉस बी लिया, ए क्रॉस बी लिया, किधर आया? इधर, इधर डायरेक्शन आ रहा है। जबकि बी क्रॉस ए लिया तब क्या आ रहा है? उधर जा रहा है। इस केस में डायरेक्शन इधर, इस केस में डायरेक्शन इधर। दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है कि उल्टा है? उल्टा है। उल्टा डायरेक्शन बताने के लिए क्या करते हैं? माइनस साइन लगाते हैं। इसीलिए हमने लगाया ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस। सही है? क्या ये समझ में आ रहा है चंदन? आपको सबको आ रहा है? आगे बढ़ सकते हैं? अगला प्रॉपर्टी लेते हैं, चौथा प्रॉपर्टी। फोर राइट हैंडेड सिस्टम। अब इसको देखिएगा, राइट हैंडेड सिस्टम क्या है? आपने पढ़ा था ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। एक्स को क्या मानते हैं हम लोग? आई। वाई को क्या मानते हैं? जे। जेड को क्या मानते हैं? के। तो हम आई एक्स वाई और जेड एक्सिस को इस तरह से चुनते हैं, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं। एक्स वाई और जेड एक्सिस को इस तरह से चुनते हैं, आई क्रॉस वाई। ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। आई क्रॉस वाई के लिए जे इज इक्वल टू ऑलवेज के होगा। ये तीन मैंने ले लिया वेक्टर्स। तीन वेक्टर है। अब आप बताओ किसको मानते हो एक्स? मैं तीन दिया हूं, मैं आपको तीन बताता हूं। एक ब्लू है, एक रेड है, एक आयरन है। आप जिसको कहोगे मैं उसको एक्स मानूंगा, फिर बताऊंगा। रेड को एक्स मानू? रेड को मैंने एक्स मान लिया। वाई किसको मानने के लिए बोलता हूँ? ब्लू को, ये वाई मान लिया। तो अब क्या है? आई इधर हो, एक्स है तो आई होगा। ये ब्लू क्या है? जे हो जाएगा। ये आई हो जाएगा और ये जे हो जाएगा। अब आई क्रॉस जे करो। आई क्रॉस जे किधर होगा? आई क्रॉस जे ऐसे तो नहीं हो रहा। ऐसे करो तो, ऐसे देखो अपने हाथ को, या फिर इसको ऐसे लेके चलो। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। मैं किधर घुमा रहा हूं? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या हुआ? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर किधर है? ठीक है, यानी कि आपका डायरेक्शन, अगर मैं जेड इधर ले लूं, अगर मैं जेड इधर ले लूं तो क्या होगा? आई इधर, जे इधर। तो आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज जाना चाहिए उधर। हमने अगर जेड इधर ले लिया तो ये गलत है। उधर इनसे इनको इधर से करके क्लॉकवाइज होगा। इसको इधर से उधर, जैसे जे को आई की तरफ करेंगे। मैं जेड को आई की तरफ क्यों कहा? मैंने क्या कहा आपको? क्या लिखा हुआ पे देखो, आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को इस तरह से लेंगे, हमेशा दिमाग में रखिए। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को इस तरह से लेंगे
आई यानी कि एक्स एक्सिस का क्रॉस जब वाई यानी कि जे के साथ कराए तो हमेशा वो के की ओर आए। तो ये आई है, आई से जा रहे हो आप जे की ओर, तो क्या दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो किधर होना चाहिए उधर होना चाहिए। हमने जेड किधर लिया है इधर लिया है, इसलिए ये गलत है। सही ऐसे। एक और पूछते हैं आपसे, नहीं अच्छा आई क्रॉस जे इक्वल टू के है, जे क्रॉस आई इक्वल टू क्या होगा चलो बताओ। अभी पढ़ो ना, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, यानी कि जे क्रॉस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी। क्लियर है। अब यहाँ पे अब दूसरा को एक्स एक्सिस मान सकते, किसको एक्स एक्सिस माने बोलो, आप लोग ही बताओ तभी सही सीखोगे तभी। ब्लू वाले को एक्स मान, ब्लू वाले को एक्स मान लेते हैं, बहुत अच्छा मान। वाई किसको मानने के लिए बोलते हो किस लोहा को, इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, इसको भी हमको पता नहीं है किधर है। ठीक है, ये एक्स ये वाई ये आई ये जे। अब आई को लेके चलो जे की तरफ, ये आई है ना जे की तरफ, किधर जा रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ देखो ना, यहाँ क्या है क्लॉकवाइज, यानी किधर जाना चाहिए जेड आपकी ओर, क्या आपकी ओर आपसे अवे अवे अवे, यानी किधर होगा ये होगा कि ये होगा, आया समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, इसको पकड़ना है। चलो एक और लास्ट में प्रैक्टिस करते हैं, चेंज चुनो एक्स वाई, किसी को चुनो आप एक्स वाई जेड लास्ट अटेम्प्ट। अब रुको अभी बार सत्यम को पूछो, सत्यम पीछे होता है था, फिर तुम चुनो एक्स, इसको आपने एक्स चुना, वाई किसको चुना जाएगा हाँ? इसको इसको वाई चुन रहे, इसको हटा दो, ये एक्स ये वाई, ये एक्स और ये वाई, ये आई और ये जे। अब देखो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या हो रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज किधर जाएगा। अब ये मतलब ये अगर आपने इसको x माना है, अगर आपने इसको y माना है z, ठीक है, इसी का कोरोलरी है, इसी को आगे बढ़ाएंगे, i क्रॉस j बराबर k होता है, j क्रॉस k इक्वल टू i होता है, और k क्रॉस i इक्वल टू j होता है। यानी कि सिर्फ i क्रॉस j इक्वल टू k ही नहीं, आप j k भी किसी को मान सकते हो। सेकंड वाला क्या है j और k, इसको j मान लो, j मतलब y एक्सिस, इसको k मान लेते हैं, k मतलब जे मतलब y एक्सिस, जेड मतलब जे मतलब जेड एक्सिस। क्या लिख रहा है जे क्रॉस के, ये जे है ये के है, जे क्रॉस के कर दो क्या होगा जे क्रॉस के क्लॉकवाइज किधर जाएगा, वहां पे क्या लिख रहा है आई, यानी आई का डायरेक्शन। उसी तरह से तीसरा की बात करते हैं, इन दोनों में से किसी को एक को के मानो एक को आई मानो, किसको के मानते हो रेड को के मानते हैं, किसको आई मानते हो ब्लू वाले को, तो ये रेड हो ये के हो गया ये आई हो गया, क्या लिखता है के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस क्या हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज किधर जाएगा इधर, यानी कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा ये आपका जी होगा। समझ में आया क्लियर है। तो ये तो मैंने आपको हाथ में एक्सपेरिमेंट करके बता दिया, अब एग्जाम हॉल में तो टाइम रहता नहीं,
अब आपको एक छोटा सा टेक्निक बता, ठीक है, वो टेक्निक फॉलो करोगे आपका आसानी से निकल जाएगा। क्या टेक्निक है तो देख लो। सबसे पहले आप तीनों को लिखो, आई जे के, और फिर रिपीट करो, आई जे के, 2 बार रिपीट कर दिया, आई जे के, सिंपल है, अल्फाबेटिकल ही चलता है ना, आई जे के आई जे। आपको लेफ्ट की ओर नहीं होना है, आपको कभी भी लेफ्ट की ओर नहीं चढ़ना है। और क्या करना है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, आई से चले जे की ओर, ये हो गया आई क्रॉस जे, अगला क्या मिला के, वही इसका आंसर होगा, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू, समझ में आया। अब मान लीजिए आपको जे के से स्टार्ट करना है, तो जे से स्टार्ट करते हैं, ये आपका जे हो गया, ये आपका के हो गया, तो जे के से जाएंगे तो अगला क्या हो जाएगा, आई, इसका मतलब क्या हो गया, जे क्रॉस के इज इक्वल टू। फिर देखिए आपको निकालना है, अगला के साथ निकालना है, के और आई के साथ, के कहाँ है, यहाँ, के बाद कौन है, आई, के क्रॉस आई क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे, के क्रॉस आई इज इक्वल टू। जब भी आप लेफ्ट राइट साइड मूव करते हैं, ठीक है, अब अगर आपको लेफ्ट साइड मूव करना पड़े, राइट किया तो पॉजिटिव, लेफ्ट किया तो नेगेटिव, देखते हैं। मान लीजिए आपको मैं पूछूं के क्रॉस जे क्या होगा, अब देखो के कहां है, यहाँ, जे कहां है, यहाँ, आप किधर जा रहे हो, लेफ्ट जा रहे हो कि राइट जा रहे हो, पहले के बाद में जे आया ना, तो आपको लेफ्ट मूव करना पड़ा, यहाँ पे क्या है, आई, क्योंकि लेफ्ट इसका वैल्यू लिखेंगे आई, लेकिन चूंकि आपको कहा गया, बाएं गए हो, माइनस डाल दें, आया समझ। अगर मैं आपसे पूछूं आई क्रॉस के क्या होगा, जरा देख के बताओगे क्या, माइनस, है ना आसान। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जे क्रॉस के क्या होगा, माइनस आई, बहुत बढ़िया, आई, देख के बताओ, हवा में मत बताओ, माइनस आई की आई, आई, जान रहे थे गड़बड़ाएगा, इसीलिए बीच में क्वेश्चन घुसा दिए, जे यहाँ के यहाँ, जे से के इधर गया तो क्या बचा, आई। और अगर मैं कहूं जे क्रॉस आई तब क्या होगा, माइनस, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, डाउट है, एकदम समझ में आ गया है। तो ये आपको दिमाग में रख लेना है, राइट साइड मूव करना है पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड मूव करना है तो नेगेटिव, और ये आपको दिमाग में रखना है, आई जे के आई जे, बस काम खत्म। प्रैक्टिस करते करते ये आपका अपना हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी लोग देख रहे थे, अगला प्रॉपर्टी लेते हैं, अब देखेंगे कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ होगा कि नहीं होगा। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, होगा कि नहीं होगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा, होगा, क्यों, माइनस आ जाता है, यानी कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए नहीं, माइनस बी क्रॉस ए होता है। इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू नॉट बी क्रॉस ए, और इसलिए कम्यूटेटिव लॉ नॉट फॉलो, ठीक है, समझ में आ रहा है। नाउ इज दी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव, ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस, ये फॉलो करता है, ये क्या करता है, इसको फॉलो
ठीक है। उसके बाद तीसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ याद है? यस, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यही करते हैं ना। पहले बाद वाले पे एक साथ रखो, फिर पहले वाले पे एक साथ रखो, ये भी इक्वल नहीं होता है, यानी कि एसोसिएटिव लॉ भी नॉट फॉलो। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टी मैंने बता दिया, एक फॉलो करता है, दूसरा फॉलो नहीं करता है, एक और फॉलो नहीं करता है। यहां तक कोई डाउट है? पूछ सकते हैं। ओके, अब आपसे मैं पूछता हूं, आई क्रॉस आई क्या होगा? आई क्रॉस आई क्या होगा? 1। वेरी गुड। क्या होगा जी? सोच के देखो ना। आप लोग सीधा हथियार क्यों डालोगे? हथियार नहीं डालते हैं, स्ट्रगल करते हैं। एक चीज पूछूं, मान लो आप डूब जा रहे हो, रास्ता में कोई पहलवान जैसा आदमी आया और आपको पकड़ लिया, चल मेरे साथ, क्या करोगे? ठीक है चल, यही करोगे? यही करोगे? क्या करोगे? जितना ताकत होगा उतना लगाओगे, थप्पड़ मुक्का दाती जो है सब कर दो। अब फिर भी लेके चल जाए तो अलग बात, लेकिन हिम्मत तो लगाओगे ना। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन आया, सर नहीं, मारो उसको भी ना, इस क्वेश्चन को भी दो चार थप्पड़ लगाओ। ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या था, पढ़ो उसको। ए क्रॉस बी क्या था? ए बी, ए बी साइन थीटा। वेरी गुड। तो हमारे पास हुआ ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, ऊपर से क्या नॉर्मल। अब देखो ए क्या है, ए क्रॉस का मैग्नीट्यूड, बी क्या है, बी क्रॉस का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आई क्रॉस आई भी, इसका मतलब क्या हो गया, आई का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 इंटू, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 इंटू साइन थीटा। अब आई और आई के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। वेरी गुड। एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है। कुछ सोच के बोलो, हवा में मत बोलो। ये आपका एक्स एक्सिस है और इसी पे एक्सिस है, कितना एंगल होगा? 0 डिग्री। तो कितना हो गया? साइन 0, साइन 0 डिग्री। एन तो आने दो। साइन 0 का वैल्यू सर 1। वेरी गुड। साइन 0 का वैल्यू 1 होता है। So the value is 0, यानी I क्रॉस I इक्वल टू 0, J क्रॉस J इक्वल टू 0, K क्रॉस K इक्वल टू 0। और कल जिसको ये साइन थीटा, साइन 30, साइन 60, साइन 0, साइन 45 जिसको याद नहीं आया, उसको मुर्गा बना दो ना ये। हमको नहीं पता, कल मुर्गा बनने के लिए तैयार हो, ऐसे भी यहाँ पे भी गर्ल्स नहीं बन सकते हो। ठीक है, वो तो होता है ना कि भाई इज्जत खराब हो जाएगा, यहाँ तो बना ही देंगे, तो बना ही सकते। इसलिए अब मैं किसी भी दिन कोई भी लड़का फंसा उस वैल्यू में, आ जाओ बस, आ जाओ, इतना ही बोलेंगे। अब बकरीद भी पास ही आ रहा है, हलाल होता है ना जी मुर्गा। हाँ ठीक है जी, ठीक है। हाँ तो अब समझ के तैयार रहना, यहाँ तक समझ में आ गया। तो आई क्रॉस आई इक्वल टू 0, जे क्रॉस जे बराबर, जे क्रॉस के बराबर 0। वेरी गुड। आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर के क्रॉस के बराबर 0। और चूंकि ये वेक्टर है तो आप यहाँ पे 0 वेक्टर का साइन डाल सकते हो, या फिर ऐसे भी डाल सकते हो। नोट कर लीजिए ना सर। अच्छा,
सर आपने रेड पिंक तो डाला नहीं, कैसे नोट करेंगे? अब नोट कर दो। नो। अब आता है कि मान लीजिए वेक्टर जो है दिया हुआ है कंपोनेंट का फॉर्म। वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और वेक्टर बी बराबर दिया हुआ है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड। दो वेक्टर्स दिए हुए, ठीक है। अब हमको क्या करना है, आई जे के का जो कंपोनेंशियल फॉर्म है, कंपोनेंट का फॉर्म है, हम इन दोनों को क्या करने जा रहे हैं, क्रॉस करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, क्रॉस करने जा रहे हैं, और देखें कि रिजल्ट हमारे पास क्या है। लेट अस सी। ए क्रॉस, देखिए क्या हो जाएगा, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के क्रॉस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ठीक है, जीरो आएगा। वेरी गुड, वाह। बिना कैलकुलेशन के आप लोग जो बोलते हो ना कॉन्फिडेंस के साथ, बड़ा दिल में एकदम लगता है कि बच्चा लोग बहुत तेज है हमारा। कॉन्फिडेंस तो ऐसा हो कि गलती भी बोले तो लगे नहीं कि गलत। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पहला स्टेप में इसको उठाएंगे, दूसरा स्टेप में इसको उठाएंगे, और तीसरा स्टेप में इसको उठाएंगे। ठीक है, तो पहले स्टेप में ले लेते हैं, वैल्यूज क्या आएंगे हमारे पास, ए एक्स आई क्रॉस क्या होगा, बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड। क्या किया हमने, इसको मल्टी क्रॉस करवा दिया इसके साथ। ठीक है, अब अगला किसको लेंगे, इसको लेंगे टू को, तो हम यहाँ पे क्या रखते हैं, प्लस, क्या हो जाएगा, ए वाई जे क्रॉस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड। इसका भी कहानी खत्म हो गया। अब किसकी कहानी बची हुई है, इसकी कहानी बचेगी, ए जेड के क्रॉस बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा लंबा हो रहा है, आराम से देखो, है ना, मूवी की तरह, और दिमाग थोड़ा चलाते रहना, है ना। क्या होगा सबसे पहले, अब हम इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ, तो यहाँ पे देखो ए एक्स आई और बी एक्स आई, इसको लिख लेते हैं, थोड़ा सा एक्सपेंड कर ही देते हैं, कुछ बच्चे जो नए हैं उनको थोड़ा दिक्कत ना हो। ए एक्स आई क्रॉस बी एक्स आई प्लस ए एक्स आई क्रॉस बी वाई जे प्लस ए एक्स आई क्रॉस बी जेड। कुछ गलत लिखा हूं क्या, सही है। अब इसको लेंगे, इसके साथ इसको, इसके साथ इसको, और इसके साथ इसको, तो क्या हो जाएगा, ए वाई जे क्रॉस बी एक्स आई प्लस ए वाई जे क्रॉस बी वाई जे प्लस ए वाई जे क्रॉस बी जेड प्लस, अगला कौन बच गया, ए जेड की स्थिति बच गई। क्या हो जाएगा, ए जेड के क्रॉस, क्रॉस किसके साथ, बी एक्स आई प्लस ए जेड के क्रॉस बी वाई जे प्लस ए जेड के क्रॉस बी जेड। सही है,
लिख दिया। अच्छा, अभी आपने क्या पढ़ा है? आई क्रॉस आई इक्वल टू व्हाट? क्या पढ़ा है? जीरो पढ़ा है। यानी कि जहां पे सेम वेक्टर का क्रॉस हो रहा है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। देखो तो कौन कौन सा है सेम, ये है सेम, ये है सेम, क्या है? आई क्रॉस आई, यहाँ पे जे क्रॉस जे, यहाँ पे के क्रॉस के। तो आई क्रॉस आई जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, के क्रॉस के जीरो। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों की जगह क्या लिख दें? तो जीरो प्लस, अब देखिए यहाँ पे ए एक्स है, यहाँ पे बी वाई है, इसको लिखते हैं ए एक्स बी वाई। अब आप लोग का काम है आई जे के अपनी कॉपी में लिखो जरा फटाफट, अभी आपसे पूछूंगा। देखो आई जे के लिख लिया? लिख लो लिख लो। हाँ, अब बताना आई क्रॉस जे क्या होगा? के। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया के प्लस, ये ए एक्स बी जेड लिख देंगे। आई क्रॉस के क्या होगा? ए एक्स बी जेड। आई क्रॉस के क्या होगा? माइनस जे, यहाँ माइनस जे हो गया। अच्छा, प्लस, अब देखो सर जे क्रॉस आई क्या होगा? आराम से हवड़ा के नहीं बोलने का, क्या होगा? माइनस के। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए वाई बी एक्स माइनस प्लस, आगे बढ़ते हैं, इसका बताओ। ए वाई बी जेड, जे क्रॉस के क्या होगा? माइनस आई नहीं होगा? ये हो गया। अब इसका बताइए। के क्रॉस आई जे होगा? देख क्या क्या करेंगे, के क्रॉस आई क्या होगा? माइनस जे होगा, देखो बढ़िया से जे होगा। हाँ जे। हवाबाजी नहीं करो, शुरुआत में हवाबाजी नहीं करते हैं, बाद में दिमाग में फिट हो जाएगा तो सब करते रहना। थोड़ा सा दे दो, लिखवाया हूं मैंने। उसके बाद अब इसकी बात बताओ। ए जेड पी वाई के क्रॉस से माइनस, और फिर प्लस वैल्यू जीरो। ठीक है, अब जो माइनस का वैल्यू है उस पर ध्यान दीजिएगा। ये माइनस को हम यहाँ पे ले आते हैं, ये माइनस को हम यहाँ पे ले आते हैं, ये माइनस को हम यहाँ पे ले आते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगा उसको देखिएगा। ए एक्स बी वाई के माइनस ए एक्स बी जेड जे प्लस ए वाई बी एक्स प्लस माइनस होगा। हाँ वेरी गुड वही करने जा रहा हूँ। ए वाई बी एक्स के माइनस हो गया प्लस ए वाई बी जेड आई प्लस ए जेड बी एक्स जे माइनस ए जेड बी वाई। कुछ गलत किया है क्या? इसकी जगह पे इसको रखा, इसकी जगह पे इसको रखा, इसकी जगह पे इसको रखा, यहां से आ गया यहाँ पे, यहां से आ गया यहाँ पे, तो यहां से आ गया। ठीक है, अब देखो जरा, यहां भी के है और यहां भी के, दोनों को एक साथ है। उसी तरह से यहां भी जे है और यहां भी जे है, एक साथ बात है। यहां भी आई है और यहां भी आई है, एक साथ है। जे वाले को एक साथ, आई वाले को एक साथ और के वाले को एक साथ कर दिया जाए, क्या हो जाएगा हमारे पास वैल्यू? ए एक्स, पहले आई को एक साथ ले आते हैं क्योंकि सबसे पहले हम आई ही लिखते हैं। तो आई सबसे पहले कहां है? एक यहां है और एक यहां है। अब देखना यहाँ पे इसमें माइनस लगा हुआ है,
इसमें प्लस लगा हुआ है, तो ऐसा करते हैं प्लस पहले लिख देते, लिखने में थोड़ा आसानी रहता है नहीं, तो लिख दिया जाए पहले, तो क्या होगा ए वाई बी जेड आई माइनस ए जेड बी वाई आई प्लस, फिर देखना आपकी जे वाला, यहां पे भी जे और यहां पे भी जे, पहले प्लस वाला इसको उठाते हैं, ए जेड बी एक्स जे माइनस ए एक्स बी जेड जे, प्लस कौन रह गया, ये रह गया, ये रह गया ए एक्स बी वाई के माइनस ए वाई बी एक्स, कॉमन निकाल सकते हैं क्या, इसमें कॉमन निकलेगा आई, इसमें कॉमन निकलेगा जे, इसमें कॉमन निकलेगा के, निकाल दें, निकाल देते हैं, तो व्हाट वी हैव ए वाई बी जेड माइनस ए जेड वाई आई प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड ए प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, कौन बोल रहा था जीरो आएगा, so this is a cross a y b z minus a z b y a z b x minus a x b z a x b y minus a, क्या सर कैसे याद करेंगे सर, उल्टा पुल्टा लग रहा है, बिल्कुल उल्टा पुल्टा, कैसे याद तो करना पड़ेगा, क्योंकि जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे तो याद करना, कोई बात नहीं, इस उल्टा पुल्टा को याद करने का अगले क्लास में मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक दूंगा, और जब उस छोटा सा ट्रिक को दूंगा तो ये इसको याद करना जो चुटकी वाला खेल होगा, ठीक है, तो उसके लिए आप इंतजार करना कल तक का, अगले क्लास तक उसको बताऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा, ठीक है जी, और साइन कॉस का सारा वैल्यू याद करके आना, नहीं तो भैया अगली पास कंफ्यूजन, ठीक है जी, चंदन बाबू आप ही के बाद साइन 0 इक्वल टू 1 होगा और साइन 90 इक्वल टू 0, चलिए आज यही तरह